वाज़ेह रहे कि 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला करने के साथ साथ ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशंस का एक सिलसिला भी शुरू कर दिया था और इन्हीं खुफिया ऑपरेशंस के जरिए इसराइल ने ईरान के अंदर इंतहाई गहराई में पेनिट्रेट करते हुए न सिर्फ ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था, उसके मुतादिद मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था, बल्कि इसराइल ने ईरान की आला तरीन फौजी और जौहरी क़यादत को भी निशाना बनाया था। इसराइली हमलों में ईरान की पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, ईरानी फ़ौज के खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सरबराह जनरल गुलाम अली राशिद, पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस डिवीजन के सरबराह जनरल अमीर अली हाजी ज़ादे और पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल मोहम्मद काज़मी समेत 15 से ज़ायद अहम ईरानी कमांडर शहीद हो गए थे। इसी तरह इसराइली हमलों में जहां ईरान के कई आला अस्करी ओहदेदार शहीद हो गए, वहीं ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह फरीदून अब्बासी और तेहरान की इस्लामी यूनिवर्सिटी के सरबराह मोहम्मद मेहदी तेहरानची समेत ईरान के 17 जौहरी साइंसदान भी इसराइल का निशाना बने। इन सारे वाक़यात से ये वाज़ेह होता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक रसाई हासिल कर चुकी है और किसी भी अहम शख्सियत और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। मगर अब तो यहाँ तक तफसीलात सामने आ गई हैं कि ईरान पर हमले में टॉप मिलिट्री क़यादत और न्यूक्लियर साइंसदानों को मारने के बाद भी इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार ईरानी फ़ौज और पासदारान इनकलाब फोर्स के सीनियर कमांडर्स को बराह रास्त फ़ोन करके निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने, उसमें फूट डालने और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिशें कर रहे थे और ऐसा ना करने की सूरत में इन कमांडर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे। उनके अहले खाना को फ़ोन करके धमकियां दे रहे थे, ताकि कुछ सीनियर ईरानी शख्सियात को उनके दरवाजे के नीचे एक वार्निंग लेटर मौसूल हुआ, बाज़ को बराह रास्त फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई और बाकियों से उनकी बीवियों के ज़रिए रब्ता किया गया। और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ऐसी ही एक फ़ोन कॉल तक लीक कर दी। इसके अलावा मुसाद ने जुलाई 2024 में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए ईरान में मौजूद हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तक को निशाना बनाकर यह वाज़ेह कर दिया था कि वो ईरान के सिस्टम में किस कदर अंदर तक मौजूद है, क्योंकि इस्माइल हनिया को तेहरान में ईरान की पासदारान इनकलाब के सबसे एलीट डिवीजन की हिफाजत में एक अहम फौजी कंपाउंड में रखा गया, मगर इसराइल ने इसी कंपाउंड के अंदर इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया था। इस सारी सूरत हाल ने ईरान में हालिया इसराइली हमलों से मुताल्लिक लिखा है कि इसराइली फ़ौज ने अमेरिका की हिमायत से ईरान के खिलाफ 12 दिन की जंग में सैकड़ों लड़ाका तैयारे, मुसल्लह ड्रोन और रीफ्यूलिंग जहाज़ इस्तेमाल किए, लेकिन इसे ईरान के अंदर से शुरू की गई कार्रवाइयों से भी बड़ी मदद मिली। 13 जून की सुबह जब इसराइली फ़ौज और मोसाद ने ईरान पर हमले शुरू किए तो इसके सिर्फ चंद घंटों बाद उन्होंने कुछ फुटेजेस जारी की जो रात के वक्त ईरान के अंदर किसी खुफिया मकाम से रिकॉर्ड की गई लगती थीं। एक धुंधली वीडियो में मोसाद के ऑपरेटिव्स को दिखाया गया जिन्होंने नाइट विजन गॉगल समेत टैक्टिकल गियर पहना हुआ था और अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ था। मोसाद के ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर एक रेतीले इलाके में झुक कर बैठे हुए थे और ऐसे हथियार नस्ब कर रहे थे जिनका मकसद ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करना था, ताकि इसराइली लड़ाका तैयारों के लिए रास्ता साफ किया जा सके। दीगर वीडियोज़ में दिखाया गया है कि कुछ मिसाइल जिन पर कैमरे लगे हुए थे ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लगते हैं। ये मिसाइल गालिबन स्पाइक मिसाइल थे, जो छोटे इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल होते हैं और दुश्मन की नज़रों से छुपे हुए हदफ को भी निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने भी इन हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक की है और ईरान की सरकारी मीडिया ने ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिनमें स्पाइक मिसाइल लॉन्चर्स के बचे हुए हिस्से एक खुले इलाके में पाए गए। यानी इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए ईरान के अंदर से ही इन मिसाइलों को ऑपरेट किया था। ईरानी हुक्काम का कहना था कि ये हथियार इंटरनेट से जुड़े खुदकार और रिमोट कंट्रोल निज़ाम से लैस थे और इनको मोसाद के दहशतगर्द एजेंट्स चला रहे थे। ये कार्रवाई जुज़वी तौर पर नवंबर 2020 में होने वाली इसराइली ऑपरेशन की याद दिलाती है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीनियर ओहदेदार मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल कर दिया गया था। मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के करीब एक शहर में उस वक्त गोली मारकर निशाना बनाया गया जो अपनी बीवी और मुहाफिजों के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उस वक्त ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की थी कि यह कत्ल रिमोट कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले आलात के जरिए किया गया है, जबकि इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि मोसाद ने ईरान में 1 टन वजनी गन मुख्तलिफ टुकड़ों में स्मगल की थी और बाद में इस गन को असेंबल करके एक पिकअप ट्रक पर नस्ब किया गया। फिर उस गन से मोहसिन फ़खरीज़ादे को कत्ल किया गया। कत्ल के बाद धमाके से वो गन भी उड़ा दी गई। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान ने बुध की सुबह मगरबी आज़रबाईजान के सूबे में 3 अफराद को फांसी दे दी।
जिन पर इल्जाम था कि वो मोहसिन फखरीजादे के कत्ल और दीगर टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस थे। अल जजीरा के मुताबिक इसराइल ने 12 दिन की जंग के दौरान ईरान पर हमले के लिए बड़ी तादाद में बारूदी मवाद से लैस छोटे ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए। ये कार्रवाई ईरान के दिफाई निज़ाम को उलझाने और कई डायरेक्शन से हमला करने की एक हिकमत अमली का हिस्सा थी। ईरानी मीडिया ने जंग के दौरान मुसलसल इत्तला दी कि मुल्क भर में फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल किया गया ताकि छोटे ड्रोन्स के साथ साथ बड़े फौजी ड्रोन्स का भी मुकाबला किया जा सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसे कई बड़े ड्रोन्स मार गिराए हैं। ताहम कितने ड्रोन्स भेजे गए थे और उनमें से कितने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सके, इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। छोटे ड्रोन्स ने खासी तवज्जो हासिल की, जिसके बाइस ईरानी हुक्काम को उन्हें नाकारा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू करने पड़े। जबकि इस दौरान इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान भर में बमबारी करते रहे और ईरानी हुक्काम ने खास तौर पर रात के वक्त सर्च पार्टियां मुनज़्ज़म की, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थीं, जो मोटरसाइकिलों या गाड़ियों पर गश्त करती थीं ताकि किसी मशकूक ट्रक या हरकत को तलाश किया जा सके। मुसल्लह और नकाब पोस्ट सिक्योरिटी एहलकारों ने तेहरान और ईरान भर में खास तौर पर शुमाली सूबों में, जहां लाखों लोग तेहरान से निकल कर जा चुके थे, जगह जगह नाके और चेक पोस्टें कायम की। इन चेक पोस्ट पर अमूमन वो पिकअप ट्रक्स को रोकते और उनके ढके हुए सामान को तलाशी के लिए खोलते। इसराइल के मुताबिक कई साल की मंसूबाबंदी के बाद उनके एजेंट्स ईरान के अंदर अनमैन्ड व्हीकल्स बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां कायम करने में कामयाब हो गए थे। ऐसी ही एक कार्रवाई जनूबी तेहरान के इलाके शहर रे में पकड़ी गई, जहां ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक 3 मंजिला इमारत में ड्रोन्स, देसी साख्ता बॉम्ब्स और बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद तैयार किया जा रहा था। ईरान के सरकारी टीवी ने एक और ऐसी ही कार्रवाई की फुटेज भी दिखाई, जिसमें 6 ईरानी शख्स, जिन्हें मुसाद एजेंट्स कहा गया, छोटे बॉम्ब से लैस क्वाडकॉप्टर्स, टाइमर वाले बॉम्ब, दस्ती बॉम्ब और दीगर हथियार तैयार कर रहे थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसके अलावा ऐसी गाड़ियों की भी इतलात थीं जिनमें बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, लेकिन ईरानी हुकाम ने इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की। सरकारी टीवी पर कुछ गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान को दिखाया गया, जिनके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। ईरानी अदलिया के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी और तेहरान के सरकारी वकील अली सालेह ने खुद सरकारी टीवी पर एक नामालूम मुल्जिम से तफ्तीश की, जिसने एतराफ़ किया कि वो मुसाद के लिए छतों पर चढ़कर ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की वीडियोज़ बनाने की कोशिशें कर रहा था। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामीर ने बुध को एक वीडियो बयान में तस्दीक की थी कि इसराइली कमांडो फोर्सेस ने ईरानी इलाके के अंदर घुसकर खुफिया तौर पर कार्रवाइयाँ की और ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए जिनसे हमें अमली आज़ादी हासिल हुई। ताहम उन्होंने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो इन कमांडोज़ की बात कर रहे थे जो ऑपरेशन की पहली रात दिखाए गए थे या किसी और मुमकिन कार्रवाई का हवाला दे रहे थे। ईरानी हुकाम ने इसराइली कमांडोज की ईरान के अंदर मौजूदगी या कार्रवाइयों से मुताल्लिक इन दावों पर कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया। ताहम ईरानी हुकाम मुसलसल मुल्क भर में इसराइल और अमरीका के साथ ताउन के इल्ज़ाम में दर्जनों गिरफ्तारियां करने का ऐलान करते रहे हैं और जंग के आगाज़ के बाद से अब तक कम अज़ कम 6 अफराद को ऐसे इल्ज़ाम के तहत फांसी भी दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि ईरान के अंदर इसराइली खुफिया कार्रवाइयाँ 13 जून को होने वाले अचानक हमलों की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती रहीं, जिनसे जंग का आगाज़ हुआ था। इन हमलों में ईरान के कई आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदान मारे गए, एयर डिफेंस का कुछ हिस्सा नाकारा कर दिया गया और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को महदूद किया जा सके। इसी दौरान इसराइल की हिमायत करने वाले हैकिंग ग्रुप्स की जानिब से ईरान में बड़े साइबर हमले भी किए गए, जिनसे मुल्क के 2 सबसे बड़े बैंक्स और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का निजाम वक्ती तौर पर बंद हो गया। इस हफ्ते रियासती मीडिया से मुंसलिक ज़राए की जानिब से एक बगैर तारीख की वीडियो गर्दिश में आई, जिसमें पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस डिवीजन के सरबरा अमीर अली हाजीजादे, जो इसराइली हमलों में मारे गए, वो एक तकरीर के दौरान ये कहते दिखाई दिए कि हम सब मोबाइल फोन्स और दीगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए मुसाद की निगरानी में हैं। अमीर अली हाजीजादे, जिन्हें तेहरान या उसके आसपास एक ज़ेर ज़मीन बंकर में दीगर आला एरोस्पेस कमांडर्स के साथ मीटिंग के दौरान कत्ल कर दिया गया, उन्होंने अपनी तकरीर में दूसरों को मोहतात रहने, अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखने और उन्हें वक्तन फ़वक्तन तब्दील करने की तलकीन की थी। इसराइली साइबर हमले के जवाब में ईरानी हुकाम ने इंटरनेट की रसाई भी बंद कर दी थी। नेट ब्लॉक्स, जो कि एक इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी है, उनके मुताबिक एक मौके पर ईरान की तकरीबन 97% इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी गई थी। ये ना सिर्फ ईरान में नाफिज की गई सबसे बड़ी और सख्त इंटरनेट बंदिशों में से एक थी, बल्कि मुमकिन तौर पर दुनिया भर में भी ऐसी मुकम्मल बंदिश कम ही देखने को मिली है। ताहम जंगबंदी के निफाज के 2 दिन बाद जुमेरात तक ज़्यादातर इंटरनेट पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने इसराइल के साथ ताउन करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है और साथ ही इस हवाले से मज़ीद सख्त कवानीन पर भी काम शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात छोटे से ब्रेक के बाद।
ईरान ने इसराइल के साथ ताउन करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है और साथ ही इस हवाले से मजीद सख्त कवानीन भी बनाने शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद अब ईरानी हुकाम ने गैर मुल्की हुकूमतों के साथ ताउन करने वालों को सख्त सजा देने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं और ईरान की पार्लियामेंट और अदलिया ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिनका मकसद कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद को ज्यादा सख्त सजाएं देना है। ईरानी पार्लियामेंट ने पीर को एक ऐसे मंसूबे की मंजूरी दी है जिसका मकसद जासूसी करने वालों और इसराइल समेत दीगर दुश्मन मुमालिक के साथ ताउन करने वालों को सख्त सजा देना है। इस हवाले से ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन अली रजा सलीमी ने कहा है कि कोई भी इंटेलिजेंस, जासूसी या अमली कदम जो इसराइल, अमरीका या दूसरे दुश्मन मुमालिक के फायदे में हो उसे जमीन पर फसाद फैलाने के ज़मरे में शुमार किया जा सकता है और इस जुर्म की सजा मौत है। यह कानून उन लोगों को भी निशाना बनाता है जो ऐसे हथियारों से जुड़े हों जो लोगों को मार सकते हों या खौफ व हिरास फैला सकते हों, और इन लोगों को भी जो दुश्मन मुमालिक को खिदमात के बदले पैसे, जायदाद या क्रिप्टो करेंसी हासिल करते हों। रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि इस कानून से सिक्योरिटी इदारों को ज्यादा खुली छूट मिल जाएगी। रिपोर्ट में इसराइल के साथ ताउन करने वालों की गिरफ्तारियों से मुतालिक मजीद लिखा है कि ईरान के शुमाल मगरिब में वाक़े मगरबी अज़रबैजान सूबे के शहर उर्निया में बुध की सुबह हुक्काम ने 3 ईरानियों को इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में फांसी दे दी। इन अफराद को मुहारबा यानी खुदा के खिलाफ जंग और जमीन पर फसाद फैलाने के जुर्म में सजा दी गई। इन पर इल्जाम था कि वो ऐसी चीजें ईरान में लाए जो ईरानी हुक्काम को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की गई। अदलिया ने इन मारे गए अफराद के नाम नहीं बताए, लेकिन उन फांसियों को नवंबर 2020 में इसराइल के हाथों एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे के कत्ल से जोड़ा जा रहा है। 13 जून को जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जामात में 3 दीगर लोगों को अलग अलग मुकदमात में फांसी दी है। जंग के दौरान इसराइली हमलों में ईरान में 600 से ज्यादा अफराद मारे गए, जिनमें से कई हमले, खासतौर पर पहले दिन होने वाले हमले, इसराइली खुफिया मालूमात के जरिए किए गए थे। इन हमलों में कई ईरानी फौजी कमांडर्स मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 12 दिन की जंग के दौरान ईरान भर में कम से कम 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया और रोजाना मजीद गिरफ्तारियों का ऐलान किया जा रहा है। ईरान के जनूब मगरिब में इराक की सरहद के करीब वाक़े खुजिस्तान सूबे के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बुध को बताया कि 23 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई है और इन अफराद पर तखरीबी कार्रवाइयों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुकद्दस निज़ाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ईरान के बहुत से दीगर सूबों में भी इसी तरह की गिरफ्तारियों या मुकदमात का ऐलान किया गया है, जिनमें मगरबी सूबे किरमानशाह से 115, जनूबी सूबे फारिस से 53 और शुमाली सूबे गिलान से 36 गिरफ्तारियां शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि इसराइल से मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद को जल्दबाजी में सजाएं देना यह जाहिर करता है कि ईरानी हुक्काम सजाए मौत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों पर कंट्रोल कायम रखा जाए और खौफ फैलाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजीद कहा कि जो लोग पहले से सजाए मौत के मुंतजिर हैं उनके लिए खतरा बढ़ गया है और ये भी बताया कि ऐसे मुल्जिमान को अक्सर इंतहाई गैर मुनसिफाना मुकदमात का सामना होता है। इसके अलावा ईरानी हुक्काम ऑनलाइन सरगर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसी किसी भी सरगर्मी पर जो इसराइल या अमरीका के हक में समझी जाए, जैसे कि ईरान पर उनके फौजी हमलों की हिमायत करना। अल जजीरा के मुताबिक कुछ ईरानी शहरियों ने ऑनलाइन बताया है कि उन्हें अदलिया के जराइम के रोकथाम के महकमे की तरफ से एक जैसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। इन पैगामात में कहा गया है कि इसराइल से वाबस्ता किसी भी ऑनलाइन अकाउंट की मेंबरशिप या उसको फॉलो करना कानूनन जुर्म है और उस पर सजा दी जा सकती है। और इस पैगाम में लिखा होता है कि आपका नंबर सेहूनी रेजीम के पेजेस से मुंसलिक पाया गया है। आपको खबरदार किया जाता है कि आप अपने हिमायती कमेंट्स और लाइक्स फौरन हटा दें और इन पेजेस को छोड़ दें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर छोटे ड्रोन्स और धमाका खेज क्वाडकॉप्टर्स के इस्तेमाल के बाद ऐसे तैयारों के हवाले से कवानीन को भी मजीद सख्त करने की तैयारी की जा रही है। ईरानी हुकूमत से मुंसलिक फारिस न्यूज़ एजेंसी ने बुध को रिपोर्ट किया कि ईरानी पार्लियामेंट ने एक मंसूबे की मंजूरी दी है जिसके तहत बगैर लाइसेंस के ड्रोन रखने वालों के लिए सजा मुकर्रर की जाएगी।